हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ये चौथा वीडियो है और केमिस्ट्री की पहले वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेट का चिन्ह है? तो लेट जो है पीवी, लेट का आपको पता है, लेट का चिन्ह क्या होता है? पीवी होता है, तो बी ऑप्शन पीवी। निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन की खोज की थी? प्रोटॉन की खोज जो है किसने की थी? प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी, मैक्सिमम जगहों पे रदरफोर्ड, लेकिन इस प्रश्न में इस साल जो है आयोग ने गोल्ड स्टीन को मांगा था। तो जब भी आएगा तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 CO60 का जो है कैंसर में उपयोग होता है। समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या है? तो बी ऑप्शन पानी द्वारा रोशनी का छितराव। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? तो मोटर वाहन से जो है मीथेन उत्सर्जित नहीं होता। मीथेन जो है पशुधन से, धान के खेत से और गन्ने के खेत से, यहाँ से जो है मीथेन निकलता है। ये यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। सर्वाधिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? तो सार्वजनिक आपूर्ति के लिए तो 6.25 से 8.5 तक, 6.5 से 8.5 तक पीएच मान होता है। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 0.050 ppm, ठीक, यानी 0.050 ppm। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ठोस है? तो आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म जो है ठोस है। क्लोरोफॉर्म तरल होता है। सैमुअल गुथरी ने इसकी खोज की थी क्लोरोफॉर्म की। ईथर वाष्पशील द्रव है। निम्नलिखित प्रकार के किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? तो रेडियो एक्टिव। कौन सा? रेडियो एक्टिव। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे आप देखें। पहली जो है गामा किरण, इसकी खोज किसने की थी? बेकुरल ने। छोटी तरंग दैर्ध्य होती है और उच्च वेधन क्षमता होती है। फिर परावैंगनिक किरणें खोज रिटर ने की थी। और तरंगे हर्शेल ने इसकी खोज की थी। फिर आती है रेडियो तरंगे जिसमें लघु और दीर्घ दोनों हैं। कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है सी ऑप्शन। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक यानी जस्ता। कैलामाइन जो है वो जस्ते का अयस्क है। टिन का अयस्क कैसिटेराइड, मैग्नीशियम का डोलामाइट, काइनेलाइट। ये कई बार पूछा है। डोलामाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। मैग्नेसाइट, किजाराइट, ये सारे जो है मैग्नीशियम के हैं। जिंक का जिंक ब्लेंड, कैलामाइट, जिंकाइड। तांबा का क्यूप्राइड, एजुराइड, मेलाकाइट, ये सारे तांबे के हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। और ये कहाँ होता है? ग्रेना में। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। पौधों के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जाती है? तो ये जो है तना होता है। हल्दी जो है तने से प्राप्त की जाती है। तना से क्या क्या प्राप्त होता है? तो हल्दी, अदरक, आलू, प्याज। हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, ये सारे जो है तने से प्राप्त होते हैं। हल्दी, अदरक, आलू, प्याज सारे तने से प्राप्त होते हैं। और जड़ जो है गाजर, मूली, चुकंदर, ये जो है जड़ से प्राप्त होते हैं।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। एक फॉर्मूला है ईटा पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक। ठीक, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, कई जगहों पे ये प्रश्न पूछा हुआ है। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है तो विभवांतर के प्रत्यक्षतः अनुपातिक। ए ऑप्शन। घरेलू तौर पे पानी को मृदु बनाने के लिए तो सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका वास्तव में नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। और कपड़े धोने के लिए जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और कपड़े धोने के लिए सोडियम कार्बोनेट, और जो खाने के काम आता है वो होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम में खाने में बाई लग जाता है, यानी खाने के जो काम आता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, माफ़ करिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और जो वॉशिंग सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। जब लोहे की कील को जंग लग जाती है तो कील का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है? ये आप देख लीजिए। तो ये हुंड, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते, ये मेल नहीं खाता है। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? तो ये होता है खारा जल। कौन सा? खारा जल। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वैलियम। कौन सा? वैलियम। डी ऑप्शन, वैलियम। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व है। अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? प्रस्वेदन। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? सोना पे जो है नाइट्रिक अम्ल बेअसर होता है। कहाँ पे? सोना पे। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो पॉलीमर। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 15% से कम होती है तो अग्नि जो है ज्वलनशील नहीं हो पाती है। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो जॉन बर्दिन। कौन? किसने? जॉन बर्दिन ने 2 बार एक ही विषय में नोबेल प्राप्त किया था, भौतिक विज्ञान में। जबकि मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल प्राप्त किया, एक भौतिक में, दूसरा रसायन में। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ही क्षेत्र में जॉन बर्दिन और अलग अलग मैडम क्यूरी। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? ये देखिए आ गया मैडम क्यूरी 1903 में। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस समूह और आवर्त में स्थित है? तो समूह 17 और आवर्त सेकंड यानी दूसरे आवर्त में। ये देखिए अच्छा प्रश्न था। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? सब में H2O बन रहा है तो सही समीकरण क्या है? तो 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं तो HO2 बनता है। तो ये जो है सबसे सही ऑप्शन है। पानी जो है हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन, तो 2H2O बन गया। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है तो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता जो है हमेशा 4 होती है, ये आप याद रखिएगा। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो यह है एल्केन। एल्केन जो है, और एल्केन के उदाहरण आप देख लीजिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे जो है एल्केन के उदाहरण हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो गलनांक होता है, ठोस से द्रव में बदलना। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो यह होती है मीथेन गैस। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का।
भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे। भारी पानी की खोज या जल की खोज यूरे ने की थी 1931 में। भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट्स के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट। शुष्क स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट जो है प्रयोग किया जाता है और यह जो है कार्बन का अपरूप भी होता है। चलिए इस वीडियो में यही प्रश्न, आगे के वीडियो में लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।